गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 1 का ओरिएंटिंग योरसेल्फ में है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स में एक्सरसाइज 1 एंड 2। पहले एक्सरसाइज 1 देखते हैं। इसमें देखिए ये रेयांश का रूम है। वो लड़का जो है, जो ब्लाइंड लड़का है, उसके रूम के बारे में दिया हुआ है। ये दिया है का रिफरेंस देखिए। ये जो है आप जो है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये रूम को जो मान लीजिए ये यहाँ रूम है, यहाँ पर रूम है, क्या है ओ ए बी एंड सी, ये इसका रूम है। ठीक है। अब इस रूम में बेडरूम है और इधर वार्डरोब है, ये इधर डोर है, सब कुछ दिया हुआ है। तो देखिए हम इस पर फिगर बना देंगे तो हम इस पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। तो आप लोग अपने बुक से फिगर को खोल के देख लीजिए और इसके बाद हम क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, दिया है इफ DR1 रिप्रेजेंट द डोर टू द ये देखिए, ये जो है दूरी जो है, अब इसको जो है ये आप इसको जो है हम थोड़ा लेंदी कर लेंगे, इसको हम लेंदी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये ओरिजिनल पॉइंट है, ये ओरिजिनल पॉइंट है और ये इधर ये O है और ये A है। ये देखिए कितना है ओरिजिनल से 1 2 3 4, इसी तरह 12 तक है, 12 तक है। ठीक है। तो ये 12 तक मार्क इधर है और 10 तक मार्क इधर है, 10 तक मार्क इधर थी। ये वाई एक्सिस है, वाल जो हो गया वाई एक्सिस है और ये जो है रूम का जो है ये एक्स एक्सिस लेटा जो हॉरिजॉन्टल है ये एक्स एक्सिस है। तो अब इस पर क्वेश्चन पूछा है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर। अब यहां पर देखिए D1 और R1 है, यहां पर है D1 है, D1 है, D1 है एंड R1 यहां पर है। ये जो है रिप्रेजेंट द डोर टू द रेयांश रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ वाई एक्सिस, हाउ फार इज द डोर इज फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये देखिए आपका दिया है कि ये यहां पर क्या है, ये 0 से 8 है, 4 5 6 7 8। ये जो है आपका जो है D1 जो है कितने पॉइंट पर है, 8 पर है। पूरा पेन जो है चौपट है, सब पेन है। ये क्या है, D1 पॉइंट है 8 पर है, कितने पर है, 8 पर है। और R1 पॉइंट जो है कितने पर है, R1 जो है, R1 जो है पॉइंट D1 8 पर है और R1 जो है आपका 11.5 पर है, 11.5 पर है। ये 11 है, 12 है, बीच में है 11.5। तो पूछ रहा है कि ये जो डोर जो है, डोर D1 R1 जो डोर है, तो डोर जो है वॉल से कितनी दूरी पर है, वॉल से कितनी दूरी पर है। तो वॉल यहां पर है आपका, ये वाई एक्सिस जो है वॉल है, वॉल है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 8 यूनिट है। तो डिस्टेंस कितना हो गया,
डिस्टेंस फ्रॉम वॉल, लेफ्ट वॉल कितना हो जाएगा 8 यूनिट है, 8 यूनिट है। अब 1 यूनिट 1 फीट हो चाहे जितना सेंटीमीटर हो जो भी हो, 8 यूनिट है, 8 यूनिट पर ये है। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ दिया है कि डोर जो है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से तो कितना है 8 फीट 8 यूनिट पर दूरी, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है। तो जब भैया ये डोर जो है एक्स एक्सिस पर ही है तो कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर कितना हो जाएगा 0 यूनिट, कितना हो जाएगा 0 यूनिट। कितने यूनिट दूरी पर 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर ही तो पड़ा हुआ है, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो रहेगा वो 0 ही रहेगा। आई बात समझ में। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, ये जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये एक्स एक्सिस 8 है, एक्स एक्सिस 8 है तो ये 8 पहले लिखेंगे, अरे 8 है, वाई एक्सिस इस पर क्या है 0 है, 0 तो क्या हो जाएगा 8 0। आई बात समझ में। फिर क्या दिया है, इफ R1 इज द पॉइंट, इतना R1 क्या है पॉइंट, R1 पॉइंट दिया है 11.5 एंड 0, 11.5 एंड 0 इसको कोऑर्डिनेट है। तो क्या दिया है, हाउ विड्थ इज द डोर, डोर की विड्थ कितना है, ये कितना हो जाएगा, तो 11 पॉइंट विड्थ ऑफ डोर इज इक्वल टू 11.5 माइनस 8, ये हो जाएगा आपका 3.5 फीट, फीट में अगर है तो 3.5 फीट। आई बात समझ में। और आगे क्वेश्चन पूछा है इसमें कि क्या ये जो व्हाट इज यू थिंक दिस कंफर्टेबल विड्थ फ्रॉम द रूम डोर, ये इतना विड्थ जो है ये डोर जो है क्या कंफर्टेबल है। तो नॉर्मली जो होता है, पहले तो आंसर लिखेंगे यस, नॉर्मली डोर कितने का होता है, डोर अराउंड 3 to 3.5 फीट के बीच में होता है, तो 3.5 फीट है। और कह रहा है कि अगर कोई जो है व्हील साइकिल जो होती है, चेयर जो होती है उससे जाना चाहे तो क्या आराम से कंफर्टेबल से जा सकता है, तो व्हील चेयर अराउंड 3 फीट होती है, 2.5 to 3 फीट, तो भी आराम से चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या क्वेश्चन दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ B1 एंड B2। अब देखिए B1 B2 क्या है, यहां पर जो है इसके बाथरूम है, ये B1 है और ये B2 है, इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इनके कोऑर्डिनेट क्या है, B1 के कोऑर्डिनेट है, ये तो y कितना हो जाएगा 0, y नहीं x कितना हो जाएगा यहाँ 0, और ये B1 ये है, B2 ये 4, इसमें यही दिया है ना, ये है B1, ये है B1 और ये है B2। तो B1 का दिया है 0 1.5, y एक्सिस कितना है 1.5, x एक्सिस पर क्या होगा 0 होगा, इसका हो जाएगा B2 का 0 4, यानी ये दूरी जो y एक्सिस पर क्या है, y एक्सिस 4 है और x एक्सिस y पर क्या होगा 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 4 हो जाएंगे, और B1 के कोऑर्डिनेट ये y एक्सिस पर जो है, y एक्सिस पर है तो y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट x का 0 होगा,
तो x 0 हो जाएगा और y कितना है 1.5। आई बात समझ में। अब दिया है कि क्या ये जो है ये डोर जो है वॉशरूम का डोर और मेन गेट सो नैरो है क्या। तो देखिए ये जो है आपका आया था कितना 3.5 फीट और ये कितना है 4 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2.5 फीट। ये कितना है दूरी, ये 2.5 फीट है। तो क्या आंसर हुआ, ये वॉशरूम जो है बाथरूम जो है इसका जो है क्या है डोर नैरोअर है, नैरो देन मेन गेट से, मेन डोर से ये पतला है, ठीक है, नैरो है। आई बात समझ में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1 के, इतने ही था। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 जो है थोड़ा आप ध्यान से देखिए, सारा बेस्ड है केवल बेस्ड है आपका ग्राफ पर, और वो भी रियान के रूम से लेकर के डाइनिंग रूम तक है उसका, सब कुछ रियान के रूम पर ही क्वेश्चन है। और ये ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, इस पर हम बना नहीं सकते फिगर। बस इतना ही जानिए आप कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्राफ पर देखिए, ये है रियान का रूम था जिसमें ये था बेडरूम था, ये वार्डरोब है, ये वॉशरूम था, ये मेन गेट है, ये मेन डोर था, ये बाथरूम का डोर था, ये वार्डरोब यानी अलमीरा है, ये बेडरूम है। अब और इससे इस साइड जो है माइनस साइड, अब तक तो 0 से 12 तक था ये, और इधर बाद में माइनस साइड में जो है बाथरूम एंड अदर जो है चीज जो है इसको बनाया हुआ है। तो इसका जो है सारे का हम क्या करेंगे, ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह। तो इसको पहला किसने बोल दिया है कि ग्राफ शीट मार्क इसको -7 से, क्या पूरा है -7 से इसको करिए, -7 0 से ये होगा, हो जाएगा पॉइंट, और 7 0 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 13 0 तक, यहां तक मार्क करिए। और इसको जो करिए आप जो है 0 से -15 तक रहे और 0 से 12 तक रहे, यहां तक रहे। तो ये क्या है, ये माइनस रहे, ये 13 रहे, ये -15 रहे, ये और ये ओरिजिनल पॉइंट रहे। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 13 तक, यहाँ -1 -2 -3 लाइक दिस -7 तक। इसी तरह -1 -2 -3 -4 लाइक दिस -15 तक। इसी तरह +1 +2 +3 +4 +5 12 तक। ये आप ग्राफ शीट बना के रख लीजिए, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन है, इस पर आधारित क्वेश्चन आगे आएंगे। तो ये ग्राफ पेपर पर बना करके और रख लेना है, इस पर क्या क्वेश्चन है आगे पूछा जाएगा। तो अभी जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये मान लीजिए रेयांश का रूम इस साइड है ना, ये रेयांश का रूम जो है इस साइड है। इस रूम में यहाँ पर मेन डोर था, ये वार्डरोब था, ये बाथरूम था, ये बेडरूम था, ये सब था ना। आप बुक में देखिए। अब दिया है कि ये जो है स्टडी टेबल उसको लगाना है, तो कहां पर सुटेबल होगा, तो जगह आपको कहां मिले, यहां देखिए गेट है,
मेन डोर है, यहाँ रखेगा नहीं। इधर वार्डरोब है, यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ पर बेडरूम, तो सबसे सुटेबल जगह यही तो है, सुटेबल जगह यही पर तो है। तो इसने क्या किया है, एक पॉइंट यहां लगाया, एक पॉइंट यहां लगाया और एक पॉइंट यहां लगाया, 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो 3 पॉइंट ये इसको कहां लगाया, ये जो पॉइंट है ए बी सी, ए बी सी, ए कितने पर लगाया है, 8 और 9 पर, 8 एंड 9, बी है 11 9, सी है आपका 11 7, ये क्या हो जाएगा, ये डी पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इनको मिलाइए, जहां कट करेगा वो डी पॉइंट आएगा, तो डी पॉइंट आ जाएगा 8 एंड 7। तो इसने कहा क्या है कि देखिए, अब इस पर जो है आप पहले पॉइंट कर लेंगे, 1 to 12 तक करेंगे ना, 1 to 12 तक करेंगे। तो इसमें देखिए पूछा हुआ है कि इसमें दिया हुआ है कि प्लेस रेयांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ द फीट एट द पॉइंट 8 9, then 11 9, then 11 7। यहां पर देखिए 8 9 करेंगे तो यहां से क्या जाएगा, ये x पहले 8 है तो यहाँ 8 होगा, तभी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ होगा। 8 अगर यहाँ है तो यहाँ से सीधे आप परपेंडिकुलर जाएंगे और ये इस पर जाएंगे 9, इस पर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका, अगर मान लीजिए 9 है तो क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया 8 और 9, ये x एक्सिस से दूरी कितना है 8 और y एक्सिस से दूरी कितना है 9। अब इसी तरह से B पॉइंट जो है x एक्सिस 11 पर है, यहाँ मान लीजिए तो यहाँ 11 हो गया और ये हाइट तो ये इसी के पैरेलल, इसी के सीधे में रहेगा तो 9 ही रहेगा। अब देखिए थर्ड जो है C पॉइंट, ये भी 11 पर ही है और थोड़ा इससे कम रहेगा दूरी, y एक्सिस 7 पर है। तब कह रहा है कि D पॉइंट कहाँ रहेगा, D का कोऑर्डिनेट बताइए आप। तो ये जो है पैरेलल रेक्टेंगुलर है ना, इसको मिलाइए इससे, इसको मिलाइए इससे, इसको मिलाइए इससे, इसको मिलाइए इसको, जहां कट करेगा इसको देख लीजिए, ये कितनी दूरी पर है x से 8 है, ये कितनी दूरी है 7 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8 एंड 7। तो क्या पूछा है, इनके कोऑर्डिनेट 4th फुट, चौथे पायदान का 4th फीट जो फुट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8 एंड 7। पूछा फिर दूसरा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ दिया है कि इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर टेबल, इज दिस ए गुड स्पॉट, टेबल यहाँ रखना उचित है क्या। तो देखिए यहाँ बेड है, यहाँ लगाया नहीं जा सकता, यहाँ वॉशरूम है, यहाँ लगाया नहीं सकता, यहाँ वार्डरोब है, यहाँ लगाया नहीं जा सकता, यहाँ मेन डोर है, यहाँ लगाया नहीं जा सकता। तो अच्छा तो यही है ना, सो इट इज गुड स्पॉट, बोल देंगे यस इट इज गुड स्पॉट। विड्थ ऑफ टेबल, दूसरा पूछा हुआ क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल एंड लेंथ ऑफ टेबल, विड्थ ऑफ टेबल एंड लेंथ ऑफ टेबल। तो देखिए लेंथ ऑफ टेबल ये हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ टेबल क्या हो जाएगी, ये इतना दूरी होगी लेंथ, लेंथ ऑफ टेबल इज इक्वल टू 11 माइनस 8 यानी 3 फीट, और विड्थ क्या है
विड्थ है, ये 7 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 7 है, 9 है, तो क्या हो जाएगा, विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ इज इक्वल टू 9 माइनस 7 यानी 2 फीट। तो लेंथ हो जाएगी टेबल की 2 फीट, अरे 3 फीट एंड विड्थ हो जाएगी चौड़ाई 2 फीट। और पूछा है आगे इसमें क्या पूछा है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ टेबल, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ टेबल, क्या टेबल की हाइट आप बता सकते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि इस पर जो हम जो भी ग्राफ पर बना रहे 2D फिगर है, 2D मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ ही दिखा सकते हैं, हाइट 3D फिगर इस पर हम दिखा नहीं सकते, और हाइट जाएगा तो मतलब 3D डायमेंशन हो जाएगा, तो 3D डायमेंशन हम इस पर दिखा नहीं सकते, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है, ये बाथरूम दिया हुआ है, देखिए B1 है, ये B2 है, इसके कोऑर्डिनेट पूछा है, इसके कोऑर्डिनेट पूछा है, तो B1 के कोऑर्डिनेट है, ये देखिए इस पर B1 क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, B1 के कोऑर्डिनेट x क्या हो जाएगा 0, और ये जो आपका जो है 1.5 है, y कितना है 1.5, और B2 का कितना है, B2 का क्या है, B2 भी हो जाएगा आपका x 0, और ये जो है आपका 4 पर है, कितना है y 4 पर, ये 1.5 पर था, ये 4 पर था। देखिए हमने जो है रफली इस पर केवल मार्किंग कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, आपको खींचना पड़ेगा पूरा ग्राफ, ग्राफ पर 1 to 12 तक इधर मार्किंग करेंगे, इधर -7 से 13 तक मार्किंग करेंगे, इधर 0 से -15 तक मार्किंग कर लेंगे, तभी जो सारे क्वेश्चन हल हो पाएंगे, नहीं तो आपके गलत हो जाएंगे क्वेश्चन। ये 0.4 है। तो पूछा हुआ है विड्थ ऑफ डोर, ये विड्थ कितना हो जाएगा 4 माइनस 1.5 यानी 2.5, 2.5 विड्थ हो गया। तो अभी क्या इसमें पूछ दिया है कि विल इट हिट द वार्डरोब, ये क्या, ये जो खुलता है इस साइड, इसका जो बाथरूम का दरवाजा है इस साइड खुलता है, यहाँ हिंज है लगा हुआ, ये इस साइड खुलता है, तो कह रहा है क्या वार्डरोब से ये टकरा जाएगा, क्योंकि यहाँ से वार्डरोब की दूरी 3 है, 3 है, ये वार्डरोब जो है इतना थोड़ा बड़ा है, ये 3 तक है, और ये 2.5 ही है, तो इसका रेडियस कितना रहेगा 2.5 ही रहेगा ना, 3 तक तो जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या, ये दरवाजा खुलेगा भी तो इससे टकराएगा नहीं, इट विल नॉट टच। और कह रहा है आगे इसमें क्या पूछ रहा है कि आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर ये डोर को ज्यादा चौड़ा बना दिया जाए तो आप क्या कुछ सजेशन देंगे, अगर ये चौड़ा बना दिया जाएगा तो हो सकता है इसमें ऑब्स्ट्रक्ट करे, तो इसको थोड़ा इधर खिसका दीजिए, क्योंकि इधर जगह है, इधर जगह है, थोड़ा खिसका दीजिए, स्लाइड कीजिए। और दूसरा चीज क्या है, ये जो डोर जो इधर से बाहर खुल रहा है इसको अंदर खुलने दीजिए, इसको अंदर खुल लीजिए। क्या है
कीप द लेंथ ऑफ डोर लेस देन 3 यूनिट। दूसरा क्या है, ये जो है डोर जो है इसकी 3 से कम ही रखिए, क्योंकि ये 3 में टकरा जाएगा, 3 से कम ही रखिए। और जो है या तो थोड़ा बहुत इसको स्लाइड कर दीजिए। और तीसरा है ये जो हिंज पॉइंट है ये, इसको जो खोलने दीजिए इस साइड, दरवाजा इधर खुल रहा है, अंदर साइड खोलने दीजिए। यही सजेशन है, और तो कोई सजेशन है नहीं। अब देखिए क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन में, लुक एट रेयांस बाथरूम। अब बाथरूम में देखना है, ये बाथरूम है रेयांस का। अब इस साइड जो है, अब आपका क्या है, इस साइड जो है, इस साइड जो है बना हुआ है, इस पर बना हुआ है माइनस साइड की तरफ। ये इनके SH OFRP OFAR है, ये P है पॉइंट। इनके कोऑर्डिनेट, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इनके कोऑर्डिनेट देखिए, इनके O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0, ये 0 0 हो जाएगा। F का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0 और 9, F का हो जाएगा 0 और 9, क्योंकि x एक्सिस इस पर 0 होगा और y कितना है 9 है। फिर क्या हो गया आपका r कितना है, ये r जो है -6 है और 9, -6 एंड r बराबर कितना है -6 एंड 9, और p कितना है ये -6 एंड -6 एंड 0। ये तो 4 कॉर्नर के कोऑर्डिनेट हो गए। अब दिया है, ये देखिए एक बनाया हुआ इस बाथरूम में इतना इधर, ये ऐसे करके ऐसे ट्रेपेजियम टाइप बना हुआ है, ये है शावरिंग। शावरिंग जो है ऐसे टाइप बना हुआ है, तो शावरिंग का क्या फिगर है, SHWR, SHWR, ये जो है शावरिंग है। तो ये बोल रहा है शावरिंग की शेप क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग। तो ये देखिए आपका ये जो है पैरेलल साइड दिखाई दे रहा है, ये जो नॉन पैरेलल, ये ट्रेपेजियम। क्या है ये, ट्रेपेजियम। शेप ऑफ शावरिंग इज, लिखा जाएगा शेप ऑफ शावरिंग इज ट्रेपेजियम, ठीक, ये ट्रेपेजियम टाइप है। इसके जो है कोऑर्डिनेट बताइए, इसके कोऑर्डिनेट देखिए, r के कोऑर्डिनेट क्या है 6 9, r के क्या है 6 -6 9, h के जो s के क्या है, s आपका है -6 s है a, ये है माइनस, यस का है -6 एंड 6, ये जो है दूरी जो है -6 है और ये 6 है, और एच क्या है -3, एच जो है -3 एंड 6, एंड डब्ल्यू क्या है
-2 इसमें देखिए हाँ ठीक है, -2 एंड 9, -2 एंड 9 ये इनके जो है आपके कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, इसके 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 कोऑर्डिनेट हो गए। आगे क्या दिया है, वॉश बेसिन। ये देखिए ये वॉश बेसिन है। क्या है वॉश बेसिन, ये देखिए ये वॉश बेसिन है, ये बाथरूम के वॉश बेसिन है, यहां पर ये है और यहां पर भी है। तो इनका जो है ये जो है और एक यहां भी है। तो वॉश बेसिन के क्या बुदिया है, वॉश बेसिन को मार्क ऑफ 3:2 स्पेस फॉर वॉश बेसिन एंड 2 and 3 feet फॉर स्पेस फॉर टॉयलेट। ये जो है वॉश बेसिन का 3:2 करना है, 3:2 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। इसको जो वॉश बेसिन है इसको जो है क्या करना है 3:2, 3:2 वॉश बेसिन इज इक्वल टू 3:2 में लेंथ जो है 3 होना चाहिए, लेंथ जो है 3 होना चाहिए और हाइट जो है 2 होना चाहिए। ये यहां होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए। और इसका क्या है, इसका लेंथ जो है 3 होना चाहिए। तो टॉयलेट का क्या होगा, टॉयलेट का 2 into 3 होना चाहिए। तो इनके जो है कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इनके कोऑर्डिनेट देखिए बेसिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाटर बेसिन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये है आपका Q, ये है गया N, ये हो गया आपका M, ये हो गया आपका P। तो देखिए ये हो जाएगा Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा -6.5, N हो जाएगा -4.5, ये हो जाएगा आपका, नहीं ये देखिए -6 and 2 होगा, -6 2 हो जाएगा -3 and 2, P हो जाएगा -6 0, ये 0 ही हो रहेगा ना, और ये हो जाएगा M हो जाएगा -3 0। ये यहां पर हम तो बता दे रहे हैं, लेकिन आप ग्राफ जब खींचे हुए ग्राफ में देखिए ये क्या शो कर रहा था, ये -6 0, ये कितना शो कर रहा है, तो ये x पहले रहेगा yg बाद में रहेगा, ये कितना शो कर रहा है, ये कितना। इसी तरह टॉयलेट का भी है, ये पॉइंट कितना शो कर रहा है, ये पॉइंट कितना शो कर रहा है, ये पॉइंट कितना शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है। तो टॉयलेट का हो जाएगा, टॉयलेट का हो जाएगा ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट हो जाएगा -6.5
ये पॉइंट होगा -4 5, ये पॉइंट होगा -3 0 और ये पॉइंट होगा -6 0 -6 2 और ए पॉइंट होगा -4 एंड 2, ये -4 एंड 2, ये जो होगा आपका -4 5, ये हो जाएगा -6 5 और ये हो जाएगा -6 2। ठीक, ये रहे क्वेश्चन। अब इसमें आखिरी क्वेश्चन जो हमने खिंचवाया था आपसे कि ग्राफ जो है खींच लीजिए। जो कहा गया था ना कि एक ग्राफ खींचिए, ऐसा खींचिए, ऐसा खींचिए, ऐसा खींचिए कि ये -7 से कितना तक रहे, 13 तक आए, 0 से -15 तक रहे और ये 0 से 12 तक रहे। तो इसमें देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। बेस्ड क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेयांश का रूम जो है, रूम के नीचे, रूम तो यहां तक था पॉजिटिव वाले XY वाले में था ना, और फिर इधर बाथरूम था। अब रेयांश का रूम इससे सटा हुआ इसमें है, क्या है, ये माइनस वाले करेंगे में डाइनिंग रूम इसमें जो है, और उसका क्या बोल रहा है, इसकी डाइनिंग रूम का जो है, रेयांश रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ ऑफ 18 फीट। डाइनिंग रूम 18 फीट, यहाँ 12 है, यहाँ देख लीजिए 12 है, और यहाँ मान लीजिए 6 है, -6। तो यहां से कितने, -6 से 12 है, इतना बड़ा इसका जो है लेंथ है रूम की। फिर क्या दिया है, विड्थ इज 15 फीट, और जो विड्थ है 15 है, मतलब ये यहां तक, पूरा यहां तक इसकी 50 है, कितना, यहां तक 15 तक, 15 फीट विड्थ है। ये जो है ये लेंथ हो जाएगा, ये विड्थ कितना है, 15 तक है, ये 15 है, ये टोटल 18 है, ये 15 है। और क्या बोला है आगे, द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू A। P पॉइंट यहां है, P पॉइंट यहां है, और A पॉइंट यहां है, P टू A। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर। अब एक कॉर्नर के ये P और ये कॉर्नर और ये कॉर्नर सबके जो है, इधर मान लीजिए कोई कॉर्नर कौन सा है, PAYX, इसको कर लेते हैं कॉर्नर Y, इसको कर लेते हैं X। ठीक है, यहां तक है। अब कह रहा है सबके जो है कोऑर्डिनेट बताइए। तो इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इनका कोऑर्डिनेट देखिए, ये तो अब आपका हो जाएगा क्या, -6 0, -6 0, ए का हो जाएगा, ये 12 है, 12 0, ये हो जाएगा 12 और -15 रहेगा, क्योंकि ये -15 दूरी है y, और ये हो जाएगा -6 और -15। ठीक, ये तो हो गए इनके डाइनिंग रूम के चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट। अब आगे क्या बोला है, आगे दिया हुआ है, प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम।
देखिए अब क्या कहा है कि 5 फुट लेंथ हो और 3 फुट चौड़ाई हो। ये 5 हो, ये 3 हो। इसके डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखना है। तो सेंटर कैसे मिलेगा हमको? -6 एंड 12 को ऐड करेंगे। -6 + 12 = 6/2 यानी 3। यहां कहीं 3 होगा, 1 2 3। मान लीजिए यहां कहीं 3 होगा, इस तरह 12 तक ये है, यहां कहीं 3 पर इसका सेंटर आ रहा है, 3 पर सेंटर आ रहा है। और इसका हाफ कैसे करेंगे? इसका हाफ जो है, इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा? -7.5। मान लीजिए -7.5 यहां है, तो ये दोनों को मिलाइए। ये तो इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब कह रहा है कि 5 फीट जो है लेंथ होनी चाहिए, यानी ये क्या है? 5 फीट होनी चाहिए ना। तो ये तो आपका 3 पर है, तो इसका मतलब यहां से 2.5, यहां से 2.5 यहां तक, और ये 2.5 यहां तक होना चाहिए। और ये कितना हो जाइए होना चाहिए? 3। यानी ये जो है 3 किधर होना चाहिए? देखिए 3 इधर होगा, तो ये सेंटर है ना, सेंटर से 3 ये सेंटर होना चाहिए। तो 1.5 इधर, 1.1 एंड 1.5 इधर, 1 एंड 1.5 इधर, इतने दूर तक होना चाहिए चौड़ाई। 1.5 इधर हो गया, और इसी तरह 2.5 इधर, 2.5 इधर और 2.5 इधर। ऐसे आपका डाइनिंग टेबल हो जाएगा, जो कि ये है 5 फीट, ये है 3 फीट। आई बात समझ में? इसको ध्यान से समझिए। देखिए ये जो दिया हुआ है डाइनिंग रूम, तो पता चल गया ना, डाइनिंग रूम के सेंटर में डाइनिंग टेबल रखना है, डाइनिंग रूम के सेंटर में रखना है। तो इसका सेंटर पहले देखिए, पहले इधर से सेंटर देखिए, -6 और 12 का सेंटर क्या होगा? 3 होगा। 12 और -6 को ऐड करिए तो 6 आएगा, 6/2 तो ये जाएगा 3 आ जाएगा। इसको आप इधर से खींच लीजिए, और इसका सेंटर क्या होगा? ब्रेड का सेंटर 15, -15 में से हाफ जाएगा तो -7 ये आ जाएगा। इन दोनों को मिलाइए, ये सेंटर मिल रहा है। अब सेंटर से क्या है? ब्रेड कितनी है डाइनिंग टेबल की? 3। तो इसका मतलब 1.5 इधर, 1.5 इधर, तो 1.5 इधर, 1.5 इधर, ठीक। तब हो गया 3। इसी तरह 5 ये होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, 2.5 इधर, 2.5 इधर, ठीक। अब पूछ रहा है इनके जो है कोऑर्डिनेट A B C D, इनके कोऑर्डिनेट, इनके कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा 0.5, और क्या होगा? -6, और इसका हो जाएगा 5.5, और हो जाएगा -6। इसका कितना हो जाएगा? 5.5 और -9। इसका कितना हो जाएगा? 0.5 और -9। क्यों -9 होगा? देखिए 7.5 यहां है, 1 कितना हो गया? 8.5, और 5.5 इधर जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा? इधर देखिए 1.5, ये आपका 6 हो जाएगा, 6, तो यहां कितना हो जाएगा? -6 है ना, -6 -9, तो ये -6 हो जाएगा। तो ये देखिए यहां से यहां तक दूरी 5 है, तो इसमें ये 0.5 से शुरू हुआ, 0 से तो शुरू नहीं हुआ, तो ये 0.5 हो जाएगा और -6 रहेगा, और ये भी दूरी 0.5 रहेगी, और ये भी जो दूरी है जो -9 रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेट इसके, ठीक, कोऑर्डिनेट डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0.5 -6, 5.5 -6, 5.5 -9, 5.5 -9। ये रहे क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ एक्सरसाइज होती है खत्म।